आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महावीर इंटरनेशनल स्कूल की 18वीं सालाना तकरीब से किया खिताब। मईशत के मुख्तलिफ शोबों में हमागीर तरक्की को बरकरार रखने के लिए इल्मी इनकलाब की जरूरत पर डाली रोशनी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मजहब को तकसीम करने के बजाय एक दूसरे के मजहब का करना चाहिए हर एक को एहतराम। बांग्लादेश में अक़लियतियों पर हमलों की मुज़म्मत में कश्मीर की अक़लियती बरादरी ने किया एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी कौंसिल से मदाखलत की अपील। और उधमपुर जिले में सोपुर के बसनीक दो पुलिस एहलकारों की आपस में किसी मामले पर बहस के बाद गोलियां चलने से दो पुलिस एहलकार हलाक। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महावीर इंटरनेशनल स्कूल की 18वीं सालाना तकरीब से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में ले जाने और मईशत के मुख्तलिफ शोबों में हमागीर तरक्की को बरकरार रखने के लिए इल्मी इनकलाब की जरूरत पर रोशनी डाली है। उन्होंने कहा है कि जम्मू व कश्मीर में सलाहियतों को बढ़ाना और स्कूल को उम्दगी के मराकिज के तौर पर तैयार करना उनके मकासद में से एक रहा है और हमने तुलबा के इख्तराई इख्तलाफ ख्यालात की ताकत को बरकरार लाने के लिए सीखने का मुतहरक और मुसाबकती माहौल बनाया है। महावीर इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन श्री हीरालाल अबरोल जी, डायरेक्टर महावीर इंटरनेशनल स्कूल श्री गौरव अबरोल जी, इस समारोह में उपस्थित पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी, पद्मश्री श्री मोहन सिंह जी, पद्मश्री रामलू राम जी, पद्मश्री डॉक्टर एसपी वर्मा जी, डीआईजी जम्मू, एसएसपी जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, प्रिंसिपल श्री कुंदनलाल डोगरा जी, सभी टीचर्स, सभागार में उपस्थित अभिभावकगण, देवियों, सज्जनों और बच्चों, महावीर इंटरनेशनल स्कूल के 18वें वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज के इस उत्सव में परफॉर्म करने वाले बच्चों तथा मेडल विनर्स को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अभी हम सब ने जो प्रस्तुति हुई है उसे अपनी आंखों से देखा है और दिल से महसूस भी किया है। ये प्रस्तुति ही बता रही है
कि विद्यालय के सभी अध्यापक शिक्षक कितनी मेहनत बच्चों के साथ कर रहे हैं। हमारे देश में कई सदियों तक गुरुकुल तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में भगवान महावीर के एक स्टेटमेंट पर बड़ी चर्चा हुई है। करीब 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने कहा था, पढ़मम नाण तवो दया, पहले ज्ञान है उसके पश्चात दया है। विद्वानों द्वारा इस वाक्य इस स्टेटमेंट के पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ से अनेक व्याख्याएं दी गई हैं। इसके अनेक अर्थ निकाले गए हैं। कुल मिलाकर बहुमत का मानना है कि भगवान महावीर ने इसके माध्यम से एजुकेशन की जो परिभाषा दी है वह क्रांतिकारी है, अतुलनीय है। भगवान महावीर का मानना था कि अगर भीतर का ज्ञान न हो, अगर इंसान के भीतर की प्रज्ञा का दीप न जला हो, तो उसके अंदर करुणा कभी जन्म नहीं ले सकती है। यानी करुणामय आचरण के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को आत्मज्ञान का बोध हो। भगवान महावीर का यह सूत्र टीचर्स, स्टूडेंट सभी के लिए समझने जैसा है और मेरा मानना है कि शिक्षा का, एजुकेशन का कुल मिलाकर यही एकमात्र उद्देश्य है कि टीचर अपने स्टूडेंट को आत्मज्ञान के मार्ग पर ले चले, उसे स्वयं से परिचित कराने का काम करे। जिस क्षण स्टूडेंट के भीतर अपनी अंतर्निहित क्षमता, इनहेरेंट पोटेंशियल का बोध हो जाता है, उस दिन उसके जीवन में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि मजहब को तकसीम नहीं करना चाहिए और सबको एक दूसरे के मजहब का एहतराम करना चाहिए। जिला रियासी के माड़ीगांव में एक तकरीब में शिरकत के बाद उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में होने वाले वाक़ात ही नहीं तशवीशनाक हैं, बल्कि मुल्क में होने वाले फिरकावाराना फसादात भी तशवीशनाक हैं, जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। कटरा में लगाए जाने वाले रोपवे के बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी तनसीब से पहले मजदूरों, घोड़े चलाने वालों और पालकी चलाने वालों के रोजगार का ख्याल रखना होगा और उनके रोजगार को छीना नहीं जाना चाहिए। आम इंतखाबात में अवाम से किए गए वादों से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि अवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। डॉक्टर साहब बोलेंगे कुछ? डॉक्टर हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत माँ के लिए रोडों की शुरुआत सफर है, वो लोगों के हित में रहा। तो बस एक हमारे बमार के सेंट्रल लोकेशन में और हो सके तो मेरा गांव सुजनदार है। मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरण दी, हर रियासत में उनको भेजा, हमारी रियासत में भी भेजा। उसमें हमें क्यों कहते हो आप? उनसे पूछे ना जिनने इनको भेजा है शरण देने के लिए। हम तो इसके साथ कुछ हमें फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है। अफगान जब वहाँ पे मुसीबत आई वो यहाँ आए। हिंदुस्तान ने हर वक्त शरण दी है और देता रहेगा। जो उनकी इज्जत करते हैं, दूसरे धर्मों की उनको भी इज्जत करनी चाहिए। केंद्र सरकार चाहिए आपके हिसाब कुछ ही कर सकते, कुछ कर ही नहीं। देखा यूनाइटेड नेशन में कोई मामला तय हुआ तय।
हाँ वहाँ बात करते हैं, बात करके आ जाते हैं। डॉक्टर साहब आपने धर्म की बात करी, क्या मानते हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए? हमें हर यहाँ की कम मुसीबत है यहाँ इस मुल्क में। मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है यूपी वगैरह में, वो आपको दिखता नहीं है? कैसे उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, मदरसे गिराए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं, दुकानें गिराए, वो नहीं दिखता आप? जब आप उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, पहले इन 3 उंगलियों को भी देखो तो तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। सर बारे में कुछ कहूँगा तो आप जानते हो दूसरे वाले क्या कहेंगे? मुझे तो पहले पाकिस्तानी कहते थे, सर अमेरिकन एजेंट है, ये खालिस्तानी है। अब अगर मैंने कुछ कहा तो खुदा जाने मुझे क्या बना देंगे। बांग्लादेश में अक़लियतियों पर हो रहे जुल्म की मुज़म्मत में आज कश्मीर में अक़लियती बिरादरी ने एहतजाज किया है और इस तरह के जुल्म को रोकने में नाकामी पर इंसानी हकूक कौंसिल के खिलाफ नारेबाजी भी की है। एलजी ऑफिस के बाहर एहतजाज करने के बाद उन्होंने एक याददाश्तनामा लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पेश किया है। हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम खाली ह्यूमन राइट्स कमीशन को जागने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि जब हर टाइम ह्यूमन राइट्स कमीशन चिल्लाता है वहाँ अत्याचार यहाँ अत्याचार, आज अगर बांग्लादेश में माइनॉरिटीज मर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूएनओ कहाँ है? वो क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टी को सेव कर रहे, उनके जानो माल की रक्षा कर रहे? हम वही माइनॉरिटीज ऑफ कश्मीर, जो इसमें हमारे सरदार क्रिश्चियन और हिंदू लोग हैं, यही चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हमारी माइनॉरिटीज को मारा जा रहा, उनका कत्लेआम किया जा रहा, इसको रोका जाए, जल्द से जल्द रोका जाए, नहीं तो बहुत बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। देखिए कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सिक्योरिटीज इशू होते हैं, हम वो समझ सकते हैं, हमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके चलना चाहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। मेमोरेंडम एलजी ऑफिस तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक जाएगा, यूएनओ तक जाएगा थ्रू एलजी, क्योंकि हमारे स्टेट के जो हेड है हमारे एलजी साहब है, हम उम्मीद करते हैं एलजी साहब ये हमारी जो आवाज है पूरे हिंदुस्तान तक जरूर पहुंचाएंगे। आपने मेमोरेंडम पेश किया एलजी साहब? जी बिल्कुल, इसके बाद हम, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इतने लोग वहां नहीं जा सकते, इसके बाद हम सब सिग्नेचर कैंपेन हमने यहाँ चलाया है, उसके बाद हम माननीय एलजी साहब को अपना मेमोरेंडम देंगे। शुक्रिया। आइए जी हाँ, ये तो एक इंसानियत का तकाजा भी है और इंसानियत की सोच भी होनी चाहिए कि जो इनोसेंट किलिंग्स, जो इनोसेंट बच्चों को उनको मारा जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, वहाँ हम ह्यूमन राइट्स से यही अपील भी करते हैं कि ताकि वो जाग जाएं, जबकि वो हर एक मामले में इंटरफेयर करते हैं, तो इस मामले में वो क्यों पीछे रह रहे हैं? तो उनको भी चाहिए इसमें इंटरवीन करके, ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं और लॉसेस हो रही हैं, लाइव लॉसेस हो रही हैं, तो इसमें उनको भी चाहिए ये अपना रोल अदा करना, ताकि ये इनोसेंट किलिंग ना हो, आम और किसी जगह पर इसका असर ना पहुंचे, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो काफ़ी और भी ख़राब निकल सकते हैं। इससे बेटर ये है कि वो इंटरवीन करके इस मामले को अच्छे तरीके से, सही तरीके से सुलझाए। लेकिन इसमें नहीं, हम बांग्लादेश सरकार से भी अपील करते हैं, उनसे भी यही बात बोलते हैं कि जो एमिकेबली, जो अच्छे ढंग से इसका रास्ता निकाला जाए, वो रास्ता निकाल के उसका हल निकाला जाए, ताकि ये इनोसेंट मास किलिंग जो हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। सर आपने एलजी मनोज सिन्हा को मेमोरेंडम पेश किया, क्या विशेष पॉइंट्स? ये जो अभी मैम ने आपको सारा कुछ कहा, ये सारा इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा उनके साथ रब्ता है, उन्हें मेमोरेंडम भी देना है, आगे सिग्नेचर मार्क वो कैंपेन भी है, वो सारा उसी तक पहुंचा। अब ये सारा उधर ही जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोगों को वहाँ अलाउ नहीं किया, तो इस वजह से वहाँ नहीं जा पाए, तो बाकी उन तक ये सारा कुछ जाएगा। मुख्य मांग क्या है प्रदर्शन की, आपकी जो प्रदर्शन? हमारे ये मास किलिंग जो हो रही है, माइनॉरिटीज की ये इनोसेंट किलिंग हो रही है, उस पर ये रोक लगाया जाए, ये नुकसान ना हो, ताकि हमारी यही मुख्य है, इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है वो ना हो। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पुलिस एहलकार ने मुबैना तौर पर अपने साथी को AK-47 सॉल्ट राइफल से गोली मारकर खुदकुशी करने के लिए खुद को गोली मार दी। ये दोनों पुलिस एहलकार एक दूसरे साथी के साथ शुमाली कश्मीर के सोपोर से जम्मू खित्ते के रियासी जिले में STC तिलवाड़ा के लिए आ रहे थे, जब ये वाक़ा पेश आया। दोनों पुलिस एहलकारों की गोलियों से छलनी लाशें सुबह तकरीबन 6:30 बजे उधमपुर के रैम्बल इलाके में काली माता मंदिर के पास पुलिस वैन के अंदर देखी गयी। एक सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो गाड़ी में भी सफर कर रहा था महफूज रहा और इससे पूछताछ की जा रही है।
बगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आज निशात में अपनी 8वीं सालाना जनरल मीटिंग और इंतखाबात का इनेकाद किया है। यहाँ मंजूर वांगरू को दोबारा एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा ने मेहमान खसूसी शिरकत की है। इसके अलावा MLA तनवीर सादिक और सलमान सागर ने बतौर मेहमान शिरकत की है। इस मौके पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, होटलर्स, ट्रैवल ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, सिविल सोसाइटी के अराकीन, मीडिया के नुमाइंदे और माहिरीन तालीम ने भी शिरकत की है। मैंने कोई प्रेजेंटेशन नहीं की, मैंने सिर्फ इतना कहा कि लेट्स टेक इट, मेरा ड्राइवर हो, चाहे मेरा स्टाफ हो, चाहे मेरी फैमिली हो, दे आल्सो एमुलेट दीस थिंग्स। और मुझे लगता है ये बड़ा जरूरी है कि हम इन प्रिंसिपल्स को एमुलेट करें और इनको आगे बढ़ाएं। आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब दैट मींस आवर प्रेजेंट जनरेशन। आई एम नंबर 40। हम अपने बच्चों को अवार्ड इज फॉर द मेंटर ऑफ नेल्को एंड नाटा। जम्मू में होते में आप सबकी मूर्तियां लगवाता रहिए, अभी भी लगवाइए। सबका नौजवान। Thank you. When we talk about sustainability, we have to make a promise to all of us today. Environmental sustainability and all. We are always looking forward. We are extremely sorry we were short of time. So inshallah next time we will try to find more time frame. Can we have Mr. Mohammed Aslam Saab here? Mohammed Aslam Saab. इकट्ठे लाने के लिए यहाँ पर आज आपने जो देखे, चाहे वो टूरिज्म फर्टिलिटी से थे, चाहे वो ट्रैवल ट्रेड से थे, कोई भी जो था, तो उनको एक एहसास दिलाने के लिए कि हम एनवायरनमेंट यहाँ का ठीक करना है सबसे पहले। और जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तो हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म ठीक रहेगा। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि अभी मैं कुछ दिन पहले गया था क्रू, तबाहकुन मैंने देखा, सैफरन ख़त्म हुआ, वॉलनट ट्रीज ख़त्म हुए, वहाँ पर आलमंड ट्रीज खत्म हुई, ग्रीनरी तो खत्म हुई है वहाँ पर। और उसमें क्या है कि 5 सीमेंट फैक्ट्रीज है। अगर मैं उनको भी कसूर नहीं डालता, मैं कसूर डालता हूँ जिन्होंने उनको परमिशन दिया है, वो नॉर्म्स क्यों नहीं उसके इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या होना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए। अगर वो उन नॉर्म्स में चले, हमें कोई एतराज़ नहीं, वो अपनी इंडस्ट्री चलाए, अच्छा चीज़ है, मगर पहले उनको देखना है कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी ख़राब हुई, क्या हो। एक ज़माना था डलगेट से टूरिस्ट बैठता था शिकारा में, और फिर वो अपना मुंह खोलता था, ही वुड इनहेल द एयर ऑफ डल, आज उसकी इंटीरियर डल। जैसे ये लुकमा वालों ने 2 फ्रंट किए, LG एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, फ्रंट जो डल है, इसी तरह अब इनसाइड जो इंटीरियर डल है उसकी तरफ तवज्जो। आपको पता है कि ऑनरेबल LG साहब मेरे साथ वहाँ आए, क्या नाम, साजगिरपोरा, जो तीसरी लेक है हमारी, एक खुशहाल सर थी, गिल सर थी, और तीसरी हमारी क्या बोलते हैं साजगिरपोरा, वो कंप्लीटली उनको वहाँ पर कॉलेज बनाना था, तो वो ओपन हो, तो फुल LG साहब वहाँ पर आए। हमें बहुत उम्मीदें हैं, ये जो उमर साहब की हुकूमत अब बन गई, पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। इन एक्सपेक्टेशन को ये लिए आज जो हमने उनको कंसर्न्स बताए, चाहे हमारे ग्रीनरी करनी है, प्लांटेशन ड्राइव करनी है, स्प्रिंग्स रेस्टोर करने हैं, इन चीज़ों में हमें सबको एनवायरमेंटली कॉन्शियस बनना है, एक और नेक बन के हम सबको ये काम करना। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जम्मू से, जिनको अभी फ्लाइट है, वो आए हमारे साथ, और यहाँ पर उन्होंने जो अपना बताया, हमारे को सबको हिम्मत हुई उसमें। दूसरा उसके साथ हजरत बल जहाँ मैं रहता हूँ, वो लाल बाजार साइड, हमारे तनवीर साहब आए MLA, उन्होंने भी हमने उनको भी कहा कि क्या करना है, तो आगे भी उनको बताएंगे। इसी तरह MLA साहब जो हजरत बल के हैं, सलमान साहब, तो उनसे भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। तो हमें सबको जुड़कर काम करना है और एक और नेक बन के काम करना है।
तो एश्योरेंस जो आपको आज कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से मिली, क्या आपको लगता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या अभी जो टूरिज्म है उसके लिए काम किया जाएगा? देखिए, उन्होंने पहले क्या कहा आपको, 50 दिन अभी हुकूमत हुई। अब वो स्टेक होल्डरों के साथ, मैं चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात करें, उनके साथ देखें कि हम क्या कहते हैं, हमें क्या कहना है और आगे हमें कौन से काम करने हैं। अवामी मसाइल के अजाले में ताखीर पर जिला इंतजामिया पर सख्त तनकीद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा इमरान अमीन शाह ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा हुकूमत इंतजामिया को जवाबदेह बनाने के लिए पुरअज़्म है और मकामी इंतजामिया के लिए बेहतर है कि वो आवाम के मसाइल को हल करे। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत दरवाजों पर हुक्मरानी करने के लिए पुरअज़्म है और मागरीपुरा के लोगों को यकीन दिलाया है कि इनके हकीकी खदशात को जल्द ही तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। मामूली दावा फोन अगर कारकुनस गलत कह, अवामस गलत कह, वोट दिमन यमो त्रो तिहज कम तरो मगर यह अलाग थो तंजीमी ढांच थो मजबूत, ये थो जिम्मेदार बनत, सेक्रेटरी थोन बनत, हल्क प्रेसिडेंट बनोन, डेफ प्रेसिडेंट बनोन, जवान तुड़ तथ मज बुजुर्ग तुड़ तथ मज, जवान तन पकन बुजुर्ग तन पकन, दोनवे थो अत जुड़ मशवर करो और वो पत चाहे औकाफ सदर कुछ तिहुद एहतराम मगर तुम बनो पन तंजीम, तंजीमस मज अगर औकाफ वोल तुन आज दुबार कह अनहोन पगह वनो मिनिस्टर्स पे फयाज अहमद वनो पगह एडवाइजर नासिर साहब वो तमिस खजा ओतन करो 4 गामन दौर, इथन गई तंजीमी ढांचे वो पगह सकीन जी वो पगह अमिस PH किस मिनिस्टरस या कह सोजना योर या शहर पर सोजन फारूक सब कंस मगर इथन गई तंजीमी ढांचे हल्के प्रेसिडेंट कुछ सुबह दर्ज। कुपवाड़ा जिले में आज JK SSB का कांस्टेबल का इम्तिहान तमाम 41 मराकिज पर कामयाब तरीके से अख्तिताम पज़ीर हुआ है। यहाँ इस इम्तिहान को कामयाब बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए थे। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सूदन ने तस्दीक की है कि इम्तिहान का पहला मरहला बगैर किसी मसले के मुकम्मल हुआ है। पुलिस और सिविल इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया है। इम्तिहान हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा दोनों में पुरअमन तरीके से इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसने हुकाम और उम्मीदवारों के लिए यकसां तौर पर एक कामयाब दिन करार दिया। अभी जो ये एग्ज़ाम चल रहा है इट्स ऑलरेडी ऑन गोइंग। 41 सेंटर्स हैं हमारे टोटल। स्मूथली हुआ शुरू स्टार्ट एंड स्मूथली इट्स गोइंग। सो इसमें काफ़ी एफर्ट लगी है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, जितने हमारे JK SSB के ऑफिशियल्स ऑफ कोर्स उनकी, और हमारे डेफिनेटली HOIs की, टीचर्स की, इन्विजिलेटर्स की। So thanks to them we have been able to successfully अभी तक तो do it. So hopefully it will end well as well. और अरेंजमेंट्स सभी जो सेंटर्स पे इक्वल तरीके से हुए। हीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, सो वी हैव वेरी गुड हीटिंग अरेंजमेंट्स एवरीवेयर। वॉशरूम फैसिलिटीज़, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रिस्किंग की अरेंजमेंट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ऑल आर इन प्लेस एंड एवरीथिंग हैज़ गॉन स्मूथली। जो लास्ट हमारा हुआ था एग्जाम ऑन 1 December, दैट आल्सो वेंट वेरी स्मूथली। सो फ्यूचर में भी वी आर आई थिंक ऑन ट्रैक एंड नाउ इट इज़ वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। जिला अनंतनाग के बिजबिहारा तहसील का डूरू गांव में अगरचा प्राइमरी सेहत मरकज के लिए बिल्डिंग तामीर की गई थी, लेकिन सतम ज़रीफी की बात यह है कि इस बिल्डिंग को 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद अभी तक महकमा सेहत ने इसको बरवेकार नहीं लाया। और अब बिल्डिंग की हालत यह है कि मकामी लोगों ने इस बिल्डिंग में चरपा के लिए घास और दूसरे ऐसे चीजें रखे हैं, जिससे लग रहा है कि बिल्डिंग मकामी लोगों के लिए जाती रकूमात से बनी हुई है। मकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि जिस मकसद के लिए ये इमारत तामीर की गई है, इसके लिए इसे इस्तेमाल में लाया जाए। हॉस्पिटल
मैं मोहम्मद अब्बास खान बोल रहा हूँ। ये बिल्डिंग जो थी ये हेल्थ सेंटर एज ए सब सेंटर डडू बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इसमें इसका काम ना हो सका। ये PH को पुलिस हाउसिंग कॉलोनी डिपार्टमेंट है कोई, तो अब हमें NHM वाले कह रहे हैं कि इसके लिए फंड्स नहीं है, तो अब इसमें ड्रग एडिक्शन हो रहा है, इसमें लोगों ने घास रखा है, तो ये गवर्नमेंट का पैसा जो है ये जाया हो रहा है। तकरीबन ये शायद 2017 से ये बिल्डिंग शुरू हुई है। इसका काम तो मुकम्मल हुए कम से कम 2 साल, पिछले 2 साल हो गए सर। हमारे पास कोई नहीं है, खाली BMO और CMO है जिन्होंने हमें खोखला वादा दिया। BMO साहब ने कहा कि 7 दिन के बाद मैं इसको CMO साहब ने कि 7 दिन के बाद चालू कर दूंगा। उसके साथ BMO थे तो वो रिटायर्ड हो गए बेचारे, तो अब हम खता किस पे चढ़ाए। CMO साहब तो उसके बाद नहीं आए, जागू साहब खुद थे CMO, उनको हमने यहाँ बुलाया था। मौजूदा हमारी यही गुजारिश रहेगी, अगर यहाँ से लोग 4 किलोमीटर दूर डार्ट सेंटर पे जा रहे हैं, आज खतरा होता है, एक माँ बहन नहीं जा सकती है 4 किलोमीटर दूर, अगर ये डार्ट सेंटर खोला जाए तो बेटर रहेगा। कंसर्न MLA से हमारी ये गुजारिश है कि वो डडू का दौरा करना चाहिए और ग्राउंड सिचुएशन उसको देखनी चाहिए कि यहाँ पे क्या हालत है डडू की। अगर लोगों ने वोट दिया है तो किस लिए दिया है? ये चेंज के लिए दिया है, न कि इसके लिए दिया है। ये चेंजिंग के लिए लोगों ने वोट दिया है उसको। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।